दिन के उजाले में हम वस्तुओं को किसके कारण देख पाते हैं? अंधकार, प्रकाश, ध्वनि, गर्मी। प्रकाश के कारण देख पाते हैं। दूसरा सवाल, रात्रि में चंद्रमा और तारों को हम क्यों देख पाते हैं? उनका आकार बड़ा होता है, वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे परावर्तित प्रकाश दिखाते हैं, वे ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, वे परावर्तित प्रकाश दिखाते हैं। छाया बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश स्रोत, पारदर्शी वस्तु, परावर्तक पृष्ठ, ध्वनि स्रोत। प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। परावर्तन के नियमों में आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या होता है? आपतन कोण छोटा होता है, परावर्तन कोण बड़ा होता है, दोनों कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण असमान होते हैं। इसका सही आंसर है दोनों कोण बराबर होते हैं। आँख का पारदर्शी अग्र भाग क्या कहलाता है? आँख का आगे का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, कॉर्निया। सही जवाब है कॉर्निया। परितारिका का क्या कार्य होता है? प्रकाश को परावर्तित करना, दृष्टिपटल की रक्षा करना, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यही परितारिका का कार्य होता है। दृष्टिपटल किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, त्वचा कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। किसी वस्तु को देख पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वस्तु का रंग, वस्तु की आकृति, वस्तु से आने वाला प्रकाश, वस्तु का आकार। वस्तु से आने वाला प्रकाश, ये सही जवाब है। यदि लकड़ी के स्थान पर शीशा रखा जाए तो क्या छाया का निर्माण होगा? हाँ, नहीं, कभी कभी। यह सतह के रंग पर निर्भर करता है। नहीं, अगर लकड़ी के स्थान पर शीशा रखा जाए तो प्रकाश आर पार हो जाएगी, उसका छाया नहीं बनेगा। इसका सही जवाब है नहीं। आप किस माध्यम से अपने बाल कटाने का प्रतिबिंब देख सकते हैं? आप किस माध्यम से अपने बाल कटाने का प्रतिबिंब देख सकते हैं? समतल दर्पण, कांच, पानी, कागज़। समतल दर्पण, हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए या बाल बनाने के लिए नाई की दुकान में समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही जवाब है समतल दर्पण। छाया का निर्माण किस प्रकार के परावर्तन से होता है? नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ऊर्ध्वाधर परावर्तन, अनियमित परावर्तन। छाया का निर्माण किस प्रकार के परावर्तन से होता है? तो नियमित परावर्तन से होता है। दृष्टि निषक्त व्यक्ति किस पद्धति का उपयोग करते हैं? यानी कि अंधे व्यक्ति। दृष्टि निषक्त जिसके पास दृष्टि नहीं है, आँख नहीं है, जो नहीं देख सकते, तो वो ऑडियो बुक, ब्रेल पद्धति, टेलीविज़न, इंटरनेट, तो वो ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। आंसर बी। दृष्टिपटल में किस प्रकार की कोशिकाएं तीव्र प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं? शंकु कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, तो होती है शंकु कोशिकाएं। परावर्तन का कौन सा प्रकार पुराने धुंधले बर्तनों पर होता है? नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ऊर्ध्वाधर परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो धुंधले बर्तन से विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन, दोनों आंसर होगा इसका। अनियमित परावर्तन। परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन किस सतह पर होता है? खुरदरी सतह, चमकदार सतह, पारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह। पुनः परावर्तन चमकदार सतह से होता है। पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया, तंत्रिका कोशिकाएं। तो
पुतली का आकार परितारिका नियंत्रित करता है। आप ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न होते हैं। नियमित परावर्तन का उदाहरण क्या है? धुंधला कांच, समतल दर्पण, खुरदरी सतह, पुराने बर्तन। तो नियमित परावर्तन समतल दर्पण से नियमित परावर्तन होता है। खुरदरी सतह से अनियमित परावर्तन होता है या फिर विसरित परावर्तन होता है। पुतली के पीछे क्या होता है? पुतली के पीछे दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया, लेंस। तो पुतली के जस्ट पीछे लेंस होता है। कौन सा फल विटामिन ए में समृद्ध है? केला, संतरा, पपीता, सेब। तो विटामिन ए संतरा में है, संतरा। समतल दर्पण से परावर्तित किरणें कैसी होती हैं? तो समतल दर्पण से परावर्तित किरणें कैसे? विसरित, समांतर, असमांतर, विकिरण। तो समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। दृष्टि निःशक्त बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑडियो बुक, टेलीविज़न, ब्रेल लिपि, इंटरनेट। तो ब्रेल लिपि। आपतन बिंदु पर अभिलंब से किरण किस कोण को मापा जाता है? आपतन बिंदु पर अभिलंब से किस कोण को मापा जाता है? तो आपतन बिंदु पर आपतन कोण को मापा जाता है। परावर्तित किरणें किस दिशा में गमन करती हैं? सीधी रेखा में, गोलाकार पथ में, अर्धवृत्तीय पथ में, अनियमित पथ में। तो परावर्तित किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। टॉर्च की रोशनी से आँखों की पुतली कैसे प्रभावित होती है? सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, अपरिवर्तित रहती है, अदृश्य हो जाती है। तो टॉर्च की रोशनी से सिकुड़ जाती है। जब आप अपने आँख पर टॉर्च जलाएंगे तो आपकी आँख अपने आप बंद होने लगती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है। परितारिका पुतली को छोटा कर देता है ताकि रोशनी कम जाए, तो सिकुड़ जाती है। किस प्रकार की परावर्तक सतह पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है? खुरदरी सतह, धुंधली सतह, चमकदार सतह, मैली सतह। तो चमकदार सतह। ब्रेल पद्धति किसने विकसित की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, लुई ब्रेल, निकोला टेस्ला। तो लुई पद्धति उसके नाम पर ही है, लुई ब्रेल ने। ब्रेल उसके नाम पे ही ब्रेल पद्धति, तो लुई ब्रेल ने किया था। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेलीविज़न में, माइक्रोवेव ओवन में, बाल कटाने के लिए, रेडियो में। तो बाल कटाने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति को आँखों की समस्या होने पर क्या करना चाहिए? घर पर ही इलाज करना, डॉक्टर से मिलना, नज़रअंदाज करना, खुद ही चश्मा खरीदना। तो डॉक्टर से मिलना चाहिए।